हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मोटर को स्टार में कब चलाते हैं और डेल्टा में कब चलाते हैं और क्यों चलाते हैं। आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मोटर को स्टार और डेल्टा में कब कब चलाते हैं और क्यों चलाते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार कनेक्शन किस तरह से होते हैं। जब भी कभी आपने 3 फेज मोटर के टर्मिनल देखे होंगे तो उसके कनेक्शन इस तरह से होते हैं। ऊपर के तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट होते हैं और नीचे के तीनों टर्मिनलों में RYB फेज दे दिया जाता है। तो इस तरह के कनेक्शन जो होते हैं वो स्टार कनेक्शन कहलाते हैं। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा के कनेक्शन इस तरह से होते हैं और नीचे के तीनों टर्मिनलों में RYB फेज दे दिया जाता है। अब मेन सवाल ये उठता है कि हमें स्टार कनेक्शन की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब भी हम 3 फेज मोटर के कनेक्शन करते हैं तो मोटर कितने लोड पर चल रही है, मोटर के लोड को देखकर कनेक्शन करते हैं। मतलब कि मोटर के रोटर पर कितना लोड दिया है, वहीं से डिपेंड होता है कि मोटर को स्टार में चलाना है या डेल्टा में चलाना है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि लोड और कनेक्शन में क्या संबंध है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास मान लो 20 किलोवाट की मोटर है, अगर हम उसमें 4-5 किलोवाट ही लोड जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि मोटर की एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगी। अब दोस्तों, मान लो कि हमारे पास 20 किलोवाट की मोटर है। अब हमें कैसे पता करना है कि मोटर को स्टार में चलाना है या डेल्टा में चलाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मोटर का सबसे पहले हमें FLC निकालना पड़ेगा। FLC मतलब कि फुल लोड करंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मोटर का FLC निकालेंगे फार्मूले की सहायता से। और एक सिंपल सा तरीका और भी है, उसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी मोटर जो है 20 किलोवाट की है, तो हमें 20 किलोवाट को सबसे पहले वाट में बदलना पड़ेगा। वाट में बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो 20 गुणा 1000 बराबर है 20,000। अब हम 20,000 को डिवाइड करेंगे किस से, वोल्टेज गुणा √3 की वैल्यू गुणा पावर फैक्टर। तो 20,000 डिवाइड बाई वोल्टेज 415 ले लिए हमने, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 गुणा 1.732 और गुणा पावर फैक्टर 0.85। तो इसको गुणा करने के बाद जो आएगा 20,000 डिवाइड बाई 610। इसको डिवाइड करने के बाद आया हमारा आंसर 32 जो एम्पियर है। मोटर का FLC है, फुल लोड करंट जो है 32 एम्पियर है। अगर हम मोटर को फुल लोड करंट में चलाएंगे तो मोटर जो है 32 एम्पियर करंट लेगी। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि मोटर फुल लोड पर चल रही है या कम लोड पर चल रही है या अनलोड पर चल रही है। दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। मोटर का फुल लोड करंट जो है 32 एम्पियर है। हमने क्या करना है कि मोटर का 50% निकाल लेना है। 50% निकालने के लिए हमें 32 को 0.5 से गुणा कर देना है। मोटर का 50% लोड आ जाएगा। तो 32 गुणा 0.5 इक्वल टू 16 एम्पियर। अगर 20 किलोवाट की मोटर लोड पर जोड़ने के बाद 16 एम्पियर से कम करंट लेती है तो हमने उसके कनेक्शन स्टार में करने हैं। अगर मोटर को लोड पर जोड़ने के बाद अगर मोटर 50% से ज़्यादा लोड पर चलती है तो हमने उसके कनेक्शन डेल्टा में करने हैं। अगर दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि मोटर को स्टार और डेल्टा में कब कब चलाते हैं, तो हमें सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है कि जब मोटर 50% से कम लोड पर चलती है तो उसके कनेक्शन हम स्टार में करते हैं, और 50% से ज़्यादा लोड पर चलती है तो उसके कनेक्शन हम डेल्टा में करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि मोटर का FLC निकालने का एक सिंपल तरीका और है। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर मोटर की रेटिंग किलोवाट में है तो हमने उसको 1.7 से गुणा कर देना है, मोटर का FLC आ जाएगा। और अगर मोटर की रेटिंग HP में है तो उसे हमने 1.3 से गुणा कर देना है। उससे क्या होगा कि मोटर की FLC निकल आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।